Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1। विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि ये जो दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया है। तो आपने बताना है इनकी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या है। अब इनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ सबसे पहले बोला है AC इज इक्वल DF, ये साइड AC है और ये DF है। ये दोनों क्या है? ये दोनों साइड ही तो है। और नेक्स्ट आपसे बोला है AB एंड DE, ये AB और ये DE, ये दोनों भी तो साइड है। और थर्ड आपसे बोला है BC एंड EF, ये BC और ये EF, ये भी तो साइड है। कहने का मीन्स ये है, ये तीनों साइड्स हैं जो इक्वल है। उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया है। तो यहाँ आपने रीजन लिखना है कि किस क्राइटेरियन में है। तो यहाँ पर क्राइटेरियन है साइड, साइड एंड साइड। तो यहाँ नोट कर दें एस 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 मीन्स साइड, साइड, साइड। ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है यहाँ पर। अब इसका बी पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको गिवन है एक ट्रायंगल PQR और सेकंड ट्रायंगल है XYZ। ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया है। यहाँ आपसे बोला है ZX इज इक्वल RP। देखो ये ZX और ये RP, ये क्या है? साइड है। और RQ इज इक्वल ZY, RQ इज इक्वल ZY, ये दोनों क्या है? ये भी साइड हैं। और नेक्स्ट आपको दिया है एंगल PQR, ये एंगल PQR और ये एंगल XYZ, ये दोनों एंगल है। यहाँ नोट कर देते हैं एंगल। इसके बाद में ट्रायंगल PQR ये वाला और ट्रायंगल XYZ ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। तो यहाँ क्या रूल हुआ आपका? देखो साइड, एंगल और साइड। साइड के लिए हमने S नोट कर दिया, एंगल के लिए A और साइड के लिए S। तो यहाँ पर साइड, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन यूज हो रहा है। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। यहाँ आपको दे रहे हैं एंगल MLN, एंगल MLN, ये वाला एंगल इज इक्वल एंगल FGH इज इक्वल एंगल FG और ये H, ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। यहाँ एंगल की बात की है ना, इसीलिए यहाँ नोट कर दें एंगल। और सेकंड आपसे बोला है एंगल NML, एंगल NML, ये वाला एंगल इज इक्वल एंगल GFH,
इज इक्वल एंगल जी एफ एच, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल दिए हैं। यहाँ एंगल की बात है ना, इसीलिए एंगल नोट कर दें। और नेक्स्ट दिया है आपको एम एल, ये एम एल इज इक्वल एफ जी, इज इक्वल एफ जी। ये दोनों क्या हैं, साइड्स हैं, इसीलिए यहां नोट कर दें साइड्स। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए गए हैं। तो यह आपने क्या रूल लिया है, देखो एंगल साइड एंड एंगल, यहां नोट कर दें एंगल साइड एंगल, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब नेक्स्ट पार्ट डी करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां आपको दिया है ई बी इज इक्वल डी बी, बीई कौन सा है, ये वाला, और बीडी कौन सा है, ये वाला। और स्टूडेंट्स यहां बोला है एई इज इक्वल बीसी, एई कौन सा है, ये वाला, और बीसी ये वाला। और आगे बोला है एंगल ए इज इक्वल एंगल सी, एंगल ए ये वाला, एंगल सी ये वाला। इनको 90 डिग्री बोला है ना, तो ये सिंबल 90 डिग्री का होता है। और आप जानते हैं ना 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, इसीलिए यहां नोट कर दें राइट एंगल। और आपने बीई और बीडी यूज किया है, बीई ये और बीडी ये जो साइड्स हैं राइट एंगल के अपोजिट साइड हैं। राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। और ये एई इज इक्वल बी से, एई ये है और बी से ये है, ये दोनों क्या है, साइड, यहाँ पर नोट कर दें साइड। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखो राइट एंगल के लिए हमने आर नोट कर दिया, हाइपोटेनियस के लिए एच नोट कर दिया, और ये वन साइड है। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज हुए आर एच एस में राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड वन साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, और नोट कर देंगे यहाँ पर। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन यहाँ नोट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2, यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TEN। स्टूडेंट्स यहाँ आपको शो किया गया है कि ये ट्रायंगल ART ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल TEN ट्रायंगल PEN ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और इसके लिए रूल यूज किया है SS में साइड साइड साइड। तो आपने इनके आंसर्स बताने हैं। आपने बताना है साइड AR, ये जो साइड AR है ये किसके इक्वल है। देखो स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल ARP है ना, और ये ट्रायंगल PEN है, और इनके साइड 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 इक्वल है। इट मीन्स हो गया AR इज इक्वल PE, यहां नोट कर दें AR इज इक्वल PE। और सेकंड है RT, ये वाली लाइन RT, ये किसके इक्वल होगी, EN के। यहां नोट कर दें RT इज इक्वल EN, और ये AT है, ये AT किसके इक्वल होगी, PN के। यहां नोट कर दें AT इज इक्वल PN। डन। स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट भी सॉल्व करते हैं।
ये है if it is given that angle T is equal angle N and you are to use SAS criterion. You need to have स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला है कि ये जो एंगल T है ये एंगल N के इक्वल है और ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हैं। यू नीड टू हैव, तो अब आपको किस चीज की नीड होगी? ये आर टी है, ये आर टी है, तो आर टी इज इक्वल क्या होना चाहिए? ई एन। यहां नोट कर दें, आर टी इज इक्वल ई एन। और ये पी एन है, ये ए टी के इक्वल होना चाहिए। यहां नोट करें ए टी। अब पार्ट सी सॉल्व करते हैं। इफ इट इज गिवन दैट ए टी इज इक्वल पी एन एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन, यू नीड टू हैव। स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि ये ए टी है ना, ये पी एन के इक्वल है और आपने ये ट्रायंगल एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो आपकी नीड क्या होगी? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ए टी इज इक्वल पी एन तो दिया है, ए टी इज इक्वल पी एन दिया है, आपने एंगल साइड एंगल की बात करनी है। तो आप देखो ये एंगल ए इज इक्वल एंगल पी ले लो और साइड ये है ही है। इसके बाद एंगल टी इज इक्वल एंगल एन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ क्या लेना है? एंगल ए इज इक्वल एंगल टी। यहाँ नोट करें पार्ट 1, एंगल ए इज इक्वल एंगल पी। सेकेंड ये ए टी इज इक्वल पी एन, ये आपको गिवन है ही है। और पार्ट सेकेंड, इसमें एंगल टी इज इक्वल एंगल एन कर लेते हैं। यहाँ नोट करो एंगल टी इज इक्वल एंगल एन। इस तरह से यह पार्ट बी और सी सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। ये है यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी congruent to triangle AMQ in the following proof. Supply the missing region. Students, यहाँ पर ये ट्राइंगल AMP और ट्राइंगल AMQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट गिवन है। ये प्रूफ किया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है। अब हमको ये जो रीजन है इनको सप्लाई करना है, मीन्स इनके रीजन्स नोट करने हैं, व्हाई दे आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट। ये स्टेप्स हैं और इधर ये रीजन है। स्टेप 1 है पी एम इज इक्वल क्यू एम। पी एम जो है क्यू एम के इक्वल क्यों है? देखो पी एम इज इक्वल क्यू एम, यहाँ पर हमें यह गिवन है। इन मार्क्स के थ्रू हमें यह शो किया है कि ये गिवन है, इसीलिए यहाँ नोट कर दें रीजन में गिवन। स्टूडेंट्स आगे आपसे बोला है एंगल पी एम ए इज इक्वल एंगल क्यू एम ए। पी एम ए ये वाला एंगल और क्यू एम ए ये वाला एंगल, ये इक्वल क्यों है? स्टूडेंट्स ये भी इन सिंबल्स के थ्रू आपको इक्वल गिवन है, तो यहां नोट कर दें गिवन। अब आगे बोला है एम इज इक्वल एम। स्टूडेंट्स देखो पी एम ए, इसमें ये शायद एम यूज हो रही है और क्यू एम ए इसमें भी ये शायद यूज हो रही है।
कहने का मीन्स ये है, ये साइड जो AM है दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो रही है। इस तरह कोई भी साइड या एंगल दो ट्राइंगल में सेम यूज हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं कॉमन। इसीलिए यहाँ नोट कर दें कॉमन। इट मीन्स ये कॉमन साइड है। कॉमन साइड मीन्स हो गया यूज इन बोथ। अब नेक्स्ट है ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू हो गए। तो इसमें हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है? देखो, पहले साइड लिया है, इसके बाद एंगल यूज किया है, उसके बाद साइड। साइड के लिए हम S नोट करें, एंगल के लिए A और साइड के लिए S। इस तरह से यहाँ पर SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन यूज होता है। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है इन ट्राइंगल ABC एंगल A is equal 30, एंगल B is equal 40 and एंगल C is equal 110. In triangle PQR, angle P is equal 30, Q is equal 40 and R is equal 110. A student says that ABC triangle congruent to PQR triangle by AAA angle congruent criterion. Is he justified? Why or why not? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है कि एक ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल A 30 है, B 40 है और C 110 है, और एक ट्राइंगल PQR है जिसमें एंगल P 30 डिग्री है, Q 40 डिग्री है और एंगल R 110 डिग्री है। एक स्टूडेंट ने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्या यह जस्टिफाइड है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा हमें गिवन होता है ट्राइंगल, उसे हम ड्रॉ करके इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पर ट्राइंगल ABC ले लिया और एक ट्राइंगल PQR ले लिया। इनके नेम नोट करते हैं, A B C और PQR। एंगल A 30 डिग्री है, एंगल Q 40 डिग्री है और एंगल C 110 डिग्री है, और C ये भी 30 डिग्री है। एंगल Q ये भी 40 डिग्री है और एंगल R ये 110 डिग्री है। तो एक बच्चे ने देखा कि ये एंगल A 30 डिग्री है और P भी 30 डिग्री है, B 40 डिग्री है और Q भी 40 डिग्री है, C 110 डिग्री है और R भी 110 डिग्री है। इस तरह से उसने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और इसका रीजन दे दिया A। अब आप बताएं, उसने यह राइट प्रूव किया या रॉन्ग? स्टूडेंट्स, देखो, इनमें ये एंगल तो मस्ट इक्वल हैं, नो डाउट, बट क्या आपको ये साइड्स भी इक्वल नजर आ रहे हैं? नहीं ना, इसीलिए यह कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जहां तक एंगल इक्वल होने की बात है, जब कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है तो उसके सम ऑफ एंगल तो 180 ही होता ही है। इस तरह से यहाँ एंगल्स का सम 180 है और बाय चांस इन एंगल्स के मेजरमेंट भी इक्वल है, बट ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल नहीं है। दैट्स ओके। इसीलिए इनका आंसर होगा नो। यहां नोट कर दें, नो बिकॉज ट्रायंगल में भी डिफरेंट साइड। दैट्स ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5, इन द फिगर, ये जो आपको फिगर्स दिए गए हैं,
The two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle. Triangle RAT. स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ट्रायंगल दिए गए हैं और इनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स मार्क किए गए हैं। जैसे ये सिंबल है ना, ये इसके है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये एंगल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये इसका है और ये इसका है। इस तरह ये आपको मार्क के थ्रू शो किए गए हैं। आपने बताना है ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RAT किसके कॉन्ग्रुएंट है। देखो स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल RAT है ना, देखो R पे ये सिंबल मार्क है तो यहाँ हो गया W। RAT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल W। और देखो A, यहाँ A पर 2 मार्क्स है, यहाँ पर O पर 2 मार्क्स है, तो ये हो गया WOA। ट्रायंगल RAT और WON ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ क्वेश्चन 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। देखो यहाँ बोला है ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA, ये कॉन्ग्रुएंट किसके होगा। स्टूडेंट्स यहाँ नोट करें, ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो ये B से स्टार्ट होता है और C की तरफ जाता है डबल मार्क्स वाले पे, तो ये B से स्टार्ट होके C की तरफ जाएगा डबल मार्क्स वाले पर, C की तरफ जाएगा डबल मार्क्स वाले पर। तो यहाँ नोट करें BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA। डन। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ दिया है कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट ट्रायंगल QRS। यहाँ आपको दिया है ट्रायंगल QRS, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। स्टूडेंट्स देखो ये ट्रायंगल QRS है ना, ये कॉन्ग्रुएंस होगा। देखो हमने Q से स्टार्ट किया है सिंगल मार्क्स से, तो यहाँ सिंगल मार्क्स है P पर, तो नोट करें ट्रायंगल C। इसके बाद में यहाँ R यूज किया है, R पर डबल मार्क्स है और इसमें P पर डबल मार्क्स है, तो ये हो गया TR और इसके बाद में हो गया ये Q। इस तरह से यह क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7, in a square sheet draw two triangles of equal area such that the triangles are congruent। 5 सेकंड में the triangle are not congruent, what can you say about their perimeter। जैसा कि आपसे बोला गया है इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम स्क्वायर शीट ले लेते हैं। इसमें आपसे बोला है ड्रॉ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम यहाँ पर इक्वल एरिया से 2 ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखो मान लो हमने एक तो ये ट्रायंगल ले लिया और एक ये ट्रायंगल ले लिया, ये हमने इक्वल एरिया में लिए, का नेम दे देते हैं A B C और ये P Q R, जिसमें एंगल A इज इक्वल एंगल P है और साइड AB इज इक्वल PQ है और एंगल B इज इक्वल एंगल Q है। तो ट्रायंगल A B C कॉन्ग्रुएंट टू होगा ट्रायंगल PQR। ये कॉन्ग्रुएंट है
ये साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। इस तरह से इनका पेरीमीटर भी सेम होगा। यहाँ नोट कर दें, हेयर पेरीमीटर आर सेम। स्टूडेंट, अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक और स्क्वायर शीट लेते हैं और इसमें हम 2 ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक तो हमने ट्रायंगल ले लिया, फर्स्ट ट्रायंगल का नेम JKL ले लेते हैं और इसका MNO रख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें मान लो ये एंगल इज इक्वल ये एंगल है और मान लो ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये एंगल K इज इक्वल एंगल N है। तो देखो यहाँ पर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, बट ये साइड इक्वल नहीं है। तो ट्रायंगल JKL नॉट कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल MNO और यहाँ इनकी साइड्स भी इक्वल नहीं है तो फिर इनके पेरीमीटर भी इक्वल नहीं होंगे। हेयर पेरीमीटर आर नॉट सेम। देखो इनकी साइड्स भी इक्वल नहीं है तो पेरीमीटर भी इक्वल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ 2 triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है कि आपने रफ स्केच ड्रॉ करना है 2 ट्रायंगल्स का जिसमें 5 pairs of congruent parts हों बट स्टिल ट्रायंगल नॉट कॉन्ग्रुएंट हो। मीन्स 5 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट न हो। ऐसे आपको 2 ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक तो हमने यह ट्रायंगल ले लिया ABC और एक ले लिया PQR। स्टूडेंट्स, इनके नेम नोट कर लेते हैं। देखो ये है ABC और ये है PQR। हम मान लेते हैं एंगल A 60 डिग्री है और एंगल P भी 60 डिग्री है। ये AB 5 सेंटीमीटर है और ये PQ 4 सेंटीमीटर है। ये एंगल B 100 डिग्री है और Q भी 100 डिग्री है और ये एंगल C 40 डिग्री है और एंगल और भी 40 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स, हम इनके इक्वल पार्ट्स देखते हैं। देखो एंगल A इज इक्वल एंगल P है, 1 पार्ट इक्वल हो गया। एंगल B इज इक्वल एंगल Q है, 2 पार्ट इक्वल हो गए। एंगल C इज इक्वल एंगल R है, 3 पार्ट इक्वल हो गए। और हम BC मान लो 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये भी 7 सेंटीमीटर है और इसे 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो ये पार्ट इसके इक्वल हो गया, 4 पार्ट इक्वल हो गए, ये भी 8, ये भी 8। इस तरह इनके 5 पार्ट इक्वल हो गए। अब आगे सॉल्व करें। देखो एंगल A इज इक्वल एंगल P, एंगल A इज इक्वल एंगल P और साइड AB ये जो है PQ के इक्वल नहीं है। साइड AB इज नॉट इक्वल
साइड पी क्यू। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स इक्वल चाहिए थे, बट इसमें नहीं है, तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस तरह से हमारे ये 2 रफ स्केच हो गए, जिसमें 5 पार्ट्स तो इक्वल हैं, बट फिर भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये हमको रफ स्केच ड्रॉ करना था। क्वेश्चन 9, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ आपसे बोला है कि ट्राइंगल ABC और ये PQR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। नेम वन एडिशनल पेयर्स ऑफ corresponding parts, what criteria do you use? स्टूडेंट्स, आपसे बोला जा रहा है if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, ये ट्राइंगल ABC और ये PQR, इनको कॉन्ग्रुएंट होना है। नेम वन एडिशनल पेयर्स ऑफ corresponding parts, जब आप इन्हें करस्पॉन्डिंग करेंगे तो एक पार्ट आपने अपनी ओर से ऐड करना है। नेम वन एडिशनल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जब आप इन्हें करस्पॉन्डिंग प्रूव करेंगे तो आपको इनका कोई भी वन पार्ट अपनी ओर से एडिशनल लेना है, और उसके बाद बताना है आपने किस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ एंगल B इज इक्वल एंगल Q है। हम यहाँ नोट करें एंगल BCA एंड ट्राइंगल QRC। एंगल B इज इक्वल एंगल Q, ये हमको इक्वल गिवन है इस मार्क्स के थ्रू। यहाँ नोट कर लें गिवन, और ये साइड BC इज इक्वल QR हम अपनी ओर से मान लेते हैं। यहाँ नोट करें BC इज इक्वल QR, इसे हम एडिशनल मीन दे देते हैं। और ये एंगल C इज इक्वल एंगल R है। यहाँ नोट करें एंगल C इज इक्वल एंगल R, ये भी हमें इन मार्क्स के थ्रू गिवन है। इस तरह से ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल QRC से, और यहाँ रूल हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे आज किया है ना नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो वो हमारा पार्ट BC इज इक्वल QR है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है कि ट्रायंगल ABC और ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं, इस बात को एक्सप्लेन करना है। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ नोट करें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FAD। देखो यहाँ पर एंगल A इज इक्वल एंगल F है। यहाँ नोट कर दें एंगल A इज इक्वल एंगल F, और BC इज इक्वल ED है। यहाँ नोट करें BC इज इक्वल ED,
और एंगल बी इज इक्वल एंगल ई है। एंगल बी इज इक्वल एंगल ई। देखो ए इज इक्वल एफ, ये हमको गिवन है, तो यहाँ नोट कर दें गिवन। और देखो बी सी इज इक्वल ई डी, बी सी इज इक्वल ई डी, ये भी इस मास के थ्रू इक्वल गिवन है, यहाँ भी नोट कर देंगे गिवन। और एंगल बी इज इक्वल एंगल ए, ये भी इस मास के थ्रू इक्वल गिवन है, तो यहाँ भी नोट कर दें गिवन। अब ये हमारे 3 पार्ट्स इक्वल हो गए, तो यहाँ नोट करें ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी। और यहाँ प्रॉपर्टी हो रही है एंगल साइड एंगल। इस तरह से क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, यह एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है, इस तरह के सम आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किए हैं। हो सकता है कि एक बार करने में ये आपको समझ नहीं आए, तो आप इस एक्सरसाइज को 2 या 3 बार केयरफुली लिसन करेंगे तो श्योर आपको यह क्लियर हो जाएगा।